ये हैं सुनीता और बबीता। इन दोनों की आपस में बहुत ही गहरी दोस्ती थी, लेकिन इनकी पड़ोसन को यह बात भाती नहीं थी। दीदी, आज आप घूमने नहीं चल रहे हैं? अरे क्या करूं मैं सुनीता, मेरी घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कल बताई तो थी कि मेरे घुटने में मोच आ गई है। अरे दीदी, तो क्या हो गया? अगर सुनीता दीदी नहीं जा पा रही है, आप मेरे साथ चल लो, मैं भी तो वॉकिंग के लिए जा रही हूँ। सही कहा दीदी, चलती हूँ मैं। मेरा तो वॉक करने का बहुत मन रहता है। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, शाम को मिलूंगी मैं आपसे। कोई बात नहीं सुनीता, शाम को मिलते हैं। चलिए दीदी, थोड़ा टहल के आते हैं। पता नहीं क्यों मुझे सुनीता के साथ इसकी दोस्ती अच्छी नहीं लगती। इतनी बार इसे समझाया है कि अच्छे लोगों से दोस्ती रखा कर, लेकिन चलो इसी बहाने थोड़ा टहल तो आएगी। मैं नहीं जा पा रही तो क्या हुआ, कम से कम इसकी वॉकिंग तो नहीं रुके। बहुत थक गए दीदी, हम तो बहुत तेज आए हैं। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर बैठ ही जाते हैं। हाँ हाँ, ये सही मौका है, इसको भड़काऊंगी अब मैं। हाँ दीदी, बैठ जाइए। दीदी, मुझे तो ये पूछना था कि आप इतना क्यों बबीता दीदी के साथ रहती हैं? अरे वो मेरी बहुत ही पुरानी सहेली हैं, और आपको पता है वो मेरी हर बात समझती हैं। मानो जैसे मेरे उससे दिल कनेक्ट हो गया हो। ऐसे दोस्त तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, और मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे उसके जैसी दोस्त मिली है। अरे मुझे तो उनकी कुछ हरकतें पसंद ही नहीं हैं। अच्छा, आपको पता है मुझे तो उनका पहनावा भी पसंद नहीं आता, और सब लोग यही कहते हैं कि कैसा पहनावा पहनती हैं वो। आपको पता है आपके बारे में बहुत बातें करती हैं वो। अच्छा, सच में? क्या क्या बोलती हैं? बहुत कुछ बोलती हैं, अब क्या क्या बताऊं। चलिए फिर रहने दीजिए, ना ही बताइए। अरे आपके बारे में बहुत गलत बोलती हैं वो। कहती हैं कि ये मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मुझे बस घूमने जाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए इसके साथ चली जाती हूँ। अच्छा, और भी बहुत कुछ बोलती हैं, क्या ही बताऊँ अब आपको मैं। जैसे कि अरे यार, अब मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकती ना। बस आप ना उनसे दोस्ती रखना कम कर दीजिए, वो है नहीं आपकी दोस्ती के लायक। नहीं, आप उन्हें जानती नहीं हैं, वो बहुत अच्छी हैं। अरे मैं कह रही हूँ ना, वो सच में अच्छी नहीं है। वो आपके बारे में इतना भला बुरा कहती हैं। और उस दिन जब हम तीनों बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे इशारा किया था कि मैं आपके सामने ये बात ना करूँ। और हाँ, मुझे बार बार बोलती हैं कि इसके साथ कोई बात मत करना। हाँ, वो तो मुझे भी कहती है कि किसी के साथ कोई बात शेयर मत किया करो। अरे पर मुझे ये नहीं बोला ना, मुझे ये कहती हैं कि मैं आपके साथ कोई बात शेयर ना करूँ। अच्छा, और भी बहुत कुछ। आपके घर की तो एक एक बात बताती हैं बाहर। अब भले आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन आप ही बताओ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसा कोई बोलता है क्या? अब मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड चले तो मैं उसके बारे में कोई बोले तो मैं उसका मुंह तोड़ दूँ, लेकिन वो नहीं ऐसी हैं। वो तो बस जब मर्जी उनको मौका मिले बस आपकी बेइज्जती करेंगी और बस खुद के गुणगान करती रहती है। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। मेरा काम तो हो गया। बड़ी आई बेस्ट फ्रेंड करने वाली। अब देखो मैंने कैसी आग लगाई है। मुझे दीदी ने पहले ही बताया था कि ये औरत विश्वास लायक नहीं है, इसके साथ कोई बात शेयर मत करना। दीदी के बारे में भी कितना गलत बोल रही है, लेकिन सच में क्या इसने दीदी के बारे में जो बोला वो सच होगा क्या? इसने मेरे मन में भी बहुत सी बातें भर दी। आज के बाद इसके साथ आऊंगी ही नहीं। नहीं दीदी, वो क्या है कि मुझे बाहर जाने का टाइम ही नहीं लगता। मेरा तो शेड्यूल इतना बिजी है कि पूछो मत। अरे लेकिन फिर भी आप कभी कभी तो बाहर आ जाया करो। पता नहीं क्यों अब आपकी फ्रेंड भी मेरा फ़ोन नहीं उठाती। हाँ, आजकल मेरी बात भी नहीं हो रही है उससे। पता नहीं क्या हो गया है उसे, मेरा भी फ़ोन नहीं उठाती। पहले तो मेरे साथ मिलने भी आ जाती थी, अब तो मिलने भी नहीं आती। अरे आप जानती भी हैं आपके बारे में कितना भला बुरा कह रही थी उस दिन। वो कह रही थी बहुत ही अकड़ है इनमें, और भी पता नहीं क्या 50 बातें आपके बारे में। अब मैं सारी बातें नहीं बता सकती ना। अरे नहीं, वो ऐसे ही बोल देती है। दीदी, मैं कोई झूठ थोड़ी बोलूँगी, लेकिन हाँ वैसे तो बड़ा बेस्ट फ्रेंड करती है, लेकिन पीठ पीछे ऐसे छुरा घोंप रही है। अरे नहीं, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, वो ऐसे ही बोल देती है। अरे दीदी,
इतना कुछ कोई कैसे बोल सकता है? आपके बारे में इतना कुछ बोली है। आपको पता है वो आपसे बहुत चिढ़ती है, बहुत नफरत करती है आपसे। अरे ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आपने उसे गलत जज कर लिया। वो बहुत ही शरीफ लड़की है और दिल की भी बहुत अच्छी है, मानो जैसे बहुत ही भोली भाली है वो। अरे इसका मतलब तब तो आप उसे जानती ही नहीं है। मैं बताऊं आपके बारे में उसने कितना कुछ कहा है। और फिर उसके बाद बबीता के भी कान भर दिए पड़ोसन ने और दोनों सहेलियों की अनबन हो गई। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। मुझे जितना समझाना था उतना मैंने समझा दिया। मुझे बता रही थी कि मैंने शॉपिंग की हुई है। हाँ हाँ, वो बहुत शॉपिंग करती है। वो मिंत्रा से 6-7 हज़ार की शॉपिंग कर लेती है। तभी ना देखो कितने पैसे वेस्ट कर देती हैं। ये तो हस्बैंड को पता लगता है कि कैसे कमाते हैं। हाँ, लेकिन उसकी आदत ऐसी ही है, वो स्पेंड बहुत ज़्यादा करती है। और आपने देखा अपने बच्चों को कैसे कपड़े पहनाती हैं वो। अरे अभी उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, इसीलिए ऐसे कपड़े पहना देती हैं। मैं भी तो अपने बच्चों को ऐसे ही कपड़े पहनाती हूँ, लेकिन हाँ खुद के लिए वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है। और बच्ची की शॉपिंग तो वो नियर बाई किसी दुकान से या किसी मॉल से कर लेती हैं। फिर भी देखो दीदी, ये तो वेस्टेज ऑफ मनी हुआ ना। नहीं, खुद के ऊपर खर्च करना वेस्टेज ऑफ मनी नहीं होता दीदी। उसकी कुछ आदतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, उसकी कुछ आदतें थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन उसका उन आदतों को खराब नहीं बोल सकते ना। उसका अपना ज़िंदगी जीने का एक तरीका है, मेरा अपना तरीका है, आपका अपना तरीका है। वो अपने तरीके से जी रही है, हम लोग अपने तरीके से जी रहे हैं। दीदी मुझे नहीं लगता कि आपको उसके साथ दोस्ती रखनी चाहिए। मुझे ये बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ही खर्चीली है, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर वो खर्च कर भी रही है तो कौन सा हमारे घर से ले रही है, अपने हस्बैंड से ले रही है पैसे। देखिए दीदी, मेरा काम था आपको समझाना, मैंने समझा दिया। आगे आपकी मर्जी। आपके बारे में इतना कुछ उसने बोला है। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। अब मेरा काम खत्म। अब इन दोनों की दोस्ती गई टूट। सविता ने सच में मेरे बारे में ऐसा कहा होगा क्या? और ऐसे ही कई दिन बीत गए। 10 दिन के बाद जब सविता इनके घर आई। हाँ, पर उसके बाद तुमने मुझे कभी कॉल नहीं किया कि दीदी चलो वॉक करने जाना है। अरे दीदी क्या बताऊँ, बस मन नहीं करता और बिजी शेड्यूल हो गया है। चाहे तुम्हारा कितना भी बिजी शेड्यूल रहता था, लेकिन तुम मुझसे बात करना कभी नहीं छोड़ती थी। हो गया है? कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। वो दीदी आपके बारे में ना, ये पड़ोस वाली दीदी ऐसा कह रही थी कि मुझे सब पता है। दीदी आपने मेरे बारे में इसके साथ क्या कहा है? अरे यार, इसकी बातों में मत आना, मैंने कुछ नहीं कहा है। दीदी आपके बारे में तो बहुत कुछ कह रही थी। कोई बात नहीं, तुमने तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं दीदी, मैं क्या कहती, लेकिन मेरे मन में बहुत सी बातें आ गई। कोई बात नहीं, इसने मेरे साथ भी बहुत सी बातें बताई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। और मुझे तुम पर ही ऐसा ही विश्वास है कि तुमने भी कुछ नहीं कहा होगा। हाँ दीदी, लेकिन इसने क्यों ऐसा किया? आपको पता है मेरे मन में कितनी नफरत सी हो रही थी। अरे मैंने तो इससे बिल्कुल जो बातें सच है वही बताई, लेकिन इसने घुमा फिरा कर तुम्हारे साथ कुछ और बोल दिया। और फिर तुम्हें लगा होगा कि हाँ ये बातें तो मैंने दीदी के साथ बताई हुई हैं, या ये बातें तो हम दोनों के बीच में हुई है। लेकिन सच बात यह है कि मैंने सिर्फ इसे सच सच बातें बताई हैं कि ऐसा था वैसा था, और इसने उन बातों में मसाला लगाकर तुम्हें बता दिया, और फिर तुम्हें मुझसे चिढ़ हो गई होगी। यही कहा दीदी, इसने बहुत ही मसाला लगाकर मुझे बताया था। इसको अभी पूछती हूँ जाकर। नहीं, रहने दो। इसे तो साफ साफ लगता है कि ये हमसे चिढ़ती है, जलन करती है हमारी दोस्ती से। तुमने ये सुना नहीं है, जलने वालों को और जलाओ। हाँ दीदी, सच में। हेलो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि किसी ने दो दोस्तों के बीच में फूट डाली हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।